ये सच है कि एक पैटर्न देखा जा रहा है रोहन जी, ठीक है, आप उनकी बातों का भी जवाब दीजिएगा, मेरा प्रश्न भी सुन लीजिए। एक पैटर्न देखा जा रहा है, जब जब संसद का सत्र आता है एक विदेशी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के अनुसार पेगासस से लेकर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री और अब हम देख रहे हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, क्या जानबूझकर ऐसी रिपोर्ट्स का सहारा और फिर उनके प्रवक्ता हमारी विपक्षी पार्टियां बन जाती हैं इन एजेंसियों की, उसी हिंडनबर्ग की जो खुद वहां पे यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है और जिस पर रोक लगी है, शॉर्ट सेलिंग का काम करता है। अंजना जी देखिए, जब तक भाजपा विफलता की तरफ जाती है, तिरंगे का दामन लेकर अपने आप को छिपाने का प्रयास करता है। अभी उन्होंने कहा अरे तिरंगा अब आपको नहीं बचाएगा, तिरंगे ने भी देख लिया है कि आपने कितना अपमान किया है। और मैंने जो सवाल पूछा कि 5400 में से एक भी केस भाजपा के खिलाफ है, नहीं, क्योंकि तो कैसा वॉशिंग मशीन है, जो भी अंदर जाता है साफ होकर निकल जाता है, बाहर खड़े ही आइए वेलकम कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, रेड्डी बंधु हो, येदुरप्पा हो, हेमंतो विश्वास की हम बात करें, नारायण राणे की हम बात करें, सोमेन मित्रा की बात करें, ऐसे में कम से कम आपको 35 लीडर गिनवा सकता हूं। जो इनकी शिंदे सरकार है उसकी हम बात करें, 35 से ज्यादा ऐसे लीडर हैं अंजना जी जो बीजेपी में ज्वाइन हुए। नए एक्शन की बात जाने दीजिए, जिनके खिलाफ सीबीआई ईडी वगैरह के नोटिस थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये क्या प्रयोग है, क्या ये संयोग है, क्या आपका ये प्रयोग है? आपको देश की जनता जवाब तो मांगेगी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपकी नीयत में खोट नहीं होती जब आप भाजपा के जो साथ रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी अगर एक्शन लेते हो तो आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठता। पर यहां पे जो आप सवाल उठा रहे हैं आपके सामने ही है। अगर 5400 में से एक भी केस भाजपा के खिलाफ नहीं है तो आपके देश की जनता को तय करना है कि आम आदमी की क्या गलती है। और आप हर बार जो कहते हैं कि ये रिपोर्ट आ गई, ये रिपोर्ट आ गई, अरे आपकी सरकार है, आप क्यों शेयर मार्केट को गिरने दे रहे हैं? आपको लगता है कि वो रिपोर्ट में गलती है, आप जांच करके देश की जनता के सामने लाइए, जिसका कॉन्फिडेंस वापस आए। आपको वो भी नहीं करना है। कब तक आप बाहरी ताकतों के नाम के अपनी विफलताओं को छिपाते रहेंगे? आपको देश की जनता को जवाब देना है। और कब तिरंगे की आड़ मत लीजिए, ये तिरंगा पहले भी मजबूत था, आप नहीं रहेंगे तब भी मजबूत होगा। तिरंगों के भाजपा की बैसाखी की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए ये सब। तिरंगा मजबूत है और रहेगा। आपकी नीयत में जो खोट है उसको हटाइए। आप कब तक देश की आवाज को कुचलने का प्रयास करेंगे? चीन हमारी सरजमीन पे घुस जाए, हम चुप रहे। कोविड में आपका मिसमैनेजमेंट हो, हम चुप रहे। किसानों को आप मार दे काले कानून लाके, हम चुप रहे। आप महंगाई बढ़ाते जाए, पेट्रोल के दाम कम ना करें, हम चुप रहे। आप लोग बेरोजगारी बढ़ाते जाए, हम चुप रहे। जो भी आवाज उठे देश की जनता के लाखों करोड़ डूब जाए, हम चुप रहे। अरे कौन सी भाई साहब आप यहाँ पे तानाशाही लेके आए हैं क्या? देश की जनता आवाज तो उठाएगी आप। और इतिहास में क्यों जा रहे हैं भाई साहब? सरकार तो आपको अभी बनी है, 9 साल के आपको लोगों ने वोट दिए हैं, तो आप अपनी बात कीजिए ना। कब तक मोदी जी करते रहेंगे? और आप मोदी जी छाती ठोक के संसद में कहते हैं कि मैं भारी पड़ रहा हूं। अरे वही छाती ठोक के चीन पे भारी पड़ते तो हम आप देश की जनता उनके साथ में खड़ी रहती। वही ईमानदारी से स्वीकार करते कि हमारी कई गलतियां हुई है, हम साथ में खड़े रहते हैं। वही ईमानदारी से जांच करते, हम साथ में खड़े रहते हैं। और वही ईमानदारी से महंगाई और बेरोजगारी हटाने का काम करते, हम साथ में रहते हैं। और जैसे ही आपकी सत्ता की जो राक्षस है वो खतरे में आता है, आपको हिंदू मुसलमान याद आ जाता है। बंद कीजिए नाटक। पूरे देश की जनता आपके इस नाटक से थक चुकी है और आपकी जो सही नीयत है अब सामने आ रही है। और आपको जो डर लगता है रात को 2 बजे भी आपके खिलाफ सपने में भी कोई सोच ले तो आप उसको भी आप अरेस्ट कर लो, वो आपकी मानसिकता हो गई है। इसमें से बाहर आ जाइए। देश की जनता आपकी हकीकत को समझ चुकी है। आरोप बड़ा गंभीर है सुधांशु जी दरअसल, और वो आरोप ये है कि आप भय पैदा करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की कार्रवाई होती है। देखिए अंजना जी, मैंने जितनी बातें पिछले वक्तव्य में एक इसमें जोड़ रही हूं, एक सेकंड सुधांशु जी, हम G20 होस्ट करने वाले हैं। आदरणीय रोहन जी, हम G20 होस्ट करने वाले हैं। पूरा विश्व जानता है वो जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनी और उसके बाद से अब ये कार्रवाई, मतलब ये प्रश्न सभी के मन में आएगा ना उसकी टाइमिंग को लेकर। हाँ, सुधांशु जी, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। देखिए अभी हमारे आदरणीय रोहन जी आपने देखा महंगाई, किसान, पेट्रोल, चाइना, हिंदू मुसलमान, सारे विषय पे चले गए। ये तब होता है जब आपको लगे कि मुख्य विषय पर आपके पास काउंटर करने को फैक्ट नहीं है, तो फिर घूमना शुरू कर दीजिए। मगर मैं मुख्य विषय पर ही रहते हुए बोलता हूं। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि ये हिंडनबर्ग ने शॉर्ट सेलिंग की थी। ये शॉर्ट सेलिंग क्या होती है मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं। शॉर्ट सेलिंग ये होती है कि किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए का है और मैंने कंपनी से कमिटमेंट ले लिया कि 1 हफ्ते बाद इसको खरीदूंगा, मगर दाम आज का देना पड़ेगा। 1 हफ्ते बाद यदि 100 का 120 हो गया तो 20 रुपए का कंपनी को फायदा और 100 का 80 हो गया तो कंपनी को नुकसान। हिंडनबर्ग पे यह आरोप लगा कि उसने सिर्फ यही अडानी के साथ नहीं,
तमाम कंपनियों के साथ किया कि उनके भारी मात्रा में शेयर खरीदे, और जब शेयर मार्केट क्रैश कर गई तो करोड़ों रुपए कमाए। अब अगर लाभार्थी तो हिंडनबर्ग है और साथ ही उसके 8 लोग हैं, तो संदेह तो दूसरी तरफ जाना चाहिए कि अगर उसने इतना भारी मात्रा में पैसा कमाया है, उसको साथ क्यों दे रहे हैं? और यदि अमेरिका में प्रतिबंध लगा तो किसने अमेरिका में खड़े होकर कहा है कि साहब एक मीडिया हाउस पे प्रतिबंध है? मैं पूछना चाहता हूं, आप अमेरिका का एक विपक्षी दल बताइए जिसने यह बयान दिया हो कि किसी मीडिया हाउस के ऊपर रिपोर्ट छापने पर प्रतिबंध है, क्योंकि वो यह मानते हैं कि जो वहां की कार्रवाई हो रही है एजेंसी के द्वारा सही है। छाती पीटने के लिए सिर्फ यहां वाले खड़े होते हैं। और मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, दर्शकों के विवेक पे छोड़ रहा हूं। यदि करोड़ों करोड़ रुपए उस कंपनी ने कमा लिए और उसके साथी, लाभार्थी वो है, साथी वो है, दागी वो है, और इधर भी संयोग सी बात है समर्थन देने वाले वही हैं जो आरोपी हैं। आरोपी उधर भी, आरोपी इधर भी, लाभार्थी उधर भी, साथी इधर भी। तो संदेह तो दूसरे प्रकार का पैदा होता है जो आप पूछने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए मैं टू द पॉइंट विषय के ऊपर रहते हुए ही यह बात कहना चाहता हूं कि बीबीसी हो, हिंडनबर्ग हो, चाहे ग्रेटा थर्नबर्ग हो जो कहती है भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था, फिर चाहे राफेल के ऊपर बात हो, ये हमेशा आपका इतना फॉरेन कनेक्शन क्या रहता है? और फिर चाहे कोई संदिग्ध व्यक्ति क्रिश्चियन मिशेल निकले, गाइडो हेस्के निकले, ओटावियो कॉट्रोची निकले या एंडरसन निकले, ये हाथ का विदेशी साथ बहुत गहराई तक क्यों दिखाई पड़ता है? आपने 20 साल कहा था, पूरा 20 साल हमने आपको हाथ का विदेशी साथ इतनी गहराई से क्यों? रोहन जी, इस पर जवाब, स्पेसिफिक जवाब। जब कोई विदेशी रिपोर्ट आती है उसको लेकर लटक जाता है। जी, मैंने जो भी सवाल पूछे, देखिए वापस सुधांशु जी बेचारे मजबूर है, क्या करें, बोलने के लिए कुछ है नहीं। मैंने कहा पीएमएलए में एक भी भाजपाई का नाम दीजिए, एक भी भाजपाई है नहीं। ये ऐसा वॉशिंग मशीन है, सुधांशु तो साफ सुथरे दिख रहे हैं, बस जो काले धुले हैं सारे ही साफ हो गए। जवाब इनके पास है नहीं। हमारा डिबेट इसी मुद्दे पे था कि आप जो एक्शन ले रहे हैं वो विंडिक्टिव है और आपका जो माइंडसेट है वो आपकी नीयत में खोट है, इसका तो कोई जवाब नहीं। और आप विदेशी की बात कर रहे हैं, आपने कहा हिंडनबर्ग की बात की, तो अगर आपको लगता है कि सच है, आज शेयर मार्केट रोज नीचे आ रहा है आपके सामने, ये हमारी बात नहीं है, देश की जनता के लाखों करोड़ डूब रहे हैं, तो आप जांच करा लीजिए ना, क्यों डर रहे हैं? अरे आप आके क्यों यहाँ पे सफाई दे रहे हैं? संसद में चर्चा कर लीजिए। हमने तो चर्चा की मांग की थी, हमने तो कहा नहीं और कुछ। चर्चा से जब आप दूर भागते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी नीयत में खोट है। जो भी चर्चा से दूर भागता है उसकी नीयत में खोट है। आपने कहे 3 काले कानून, यही 3 काले कानून पे आपने हजारों डिबेट की थी सुधांशु जी, और यहाँ पे डिफेंड किया था, तो वापस क्यों लिए? अगर अच्छे थे तो वापस क्यों लिए, और गलत थे तो लगाए क्यों? दोनों में से कोई जवाब नहीं है। ये देश आपके प्रयोगशाला नहीं है आपके अहंकार की, कि यहां पे आप कुछ भी डाल दे, प्रयोगशाला के अंदर प्रयोग करें और विफल होने के बाद राष्ट्रवाद के लपेटे में आके देश की जनता को गुमराह करें। अगर विफलता है तो देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। और मैंने जो भी मुख्य मुद्दे सारे बात किए, यही मुख्य मुद्दे हैं जिनके आपको ध्यान भटका रहा है। आप यहां पे आगे डिबेट करते हैं, कब तक राष्ट्रवाद की बात करेंगे? हम सब राष्ट्रवादी हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि जहां पे आपकी गलतियां हैं उसके ऊपर आपके ऊपर ध्यान नहीं करेंगे। और आप 8-9 साल हो गए आपकी सत्ता में, एक गलती गिना दीजिए आपकी, अगर हुई हो, आपने ईमानदारी से मानी हो। कोई गलती नहीं हुई। क्या आप लोग इतने बड़े हो गए कि आपकी कोई गलती नहीं हुई है? हर बार आपने बिना एनेस्थेसिया के देश की जनता के ऊपर ऑपरेशन कर दिया, अपनी चीजें थोप दी, अपने कानून थोप दिए। जब देश की जनता परेशान हुई उसको वापस ले लिया, जिसने विरोध किया उसको आतंकवादी बता दिया, देशद्रोही बता दिया, उसके ऊपर एक्शन कर लिया और कहीं ना कहीं जो मामले को समेट दिया। इस तरीके से बात नहीं चलेगी। आप बोलते हैं एक्शन लीजिए, आपकी तो सरकार है, आप तो हर आदमी के ऊपर एक्शन ले सकते हैं।